हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है पेनिसिलिन। हमारा एंटीबैक्टीरियल क्लासिफिकेशन चल रहा है इस समय। एंटीबैक्टीरियल में हमने एंटीबैक्टीरियल ड्रग देख चुके हैं, सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोक्विनोन्स एंड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास है एंटीबैक्टीरियल में वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बेटा। इसकी केमिस्ट्री से पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। इसमें ड्रग का आईयूपीएसी नाम, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह काफी आते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, करना है। एंड वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें नोट कराने वाली हूँ वीडियो के बीच में भी, जो कि क्लासिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं रहती हैं, हम आपको अलग से नोट कराते हैं। दैट्स वाई आपको क्लासिफिकेशन जो है पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन में हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्टली तो पेनिसिलिन को तीन जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नेचुरल पेनिसिलिन, सेकंड इज बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर जिनको हम सुसाइड इनहिबिटर भी कहते हैं, एंड द थर्ड इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ये तीन ही कैटेगरीज होती हैं पेनिसिलिन में, नेचुरल पेनिसिलिन, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर एंड द लास्ट इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं हम नेचुरल पेनिसिलिन से। नेचुरल पेनिसिलिन में जो फर्स्ट ड्रग आती है वो होता है वेंजाइल पेनिसिलिन। वेंजाइल पेनिसिलिन को हम पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं। जी यानी गोल्ड होता है बेटा, जी स्टैंड फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए स्टैंड करता है जी यहाँ पे पेनिसिलिन जी। अब यहाँ पे वेंजाइल पेनिसिलिन जी एंड इसके अलावा और किस नाम से आता है नेचुरल पेनिसिलिन, तो ये आता है सोडियम पेनिसिलिन के नाम से, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन के नाम से। ठीक है, सोडियम पेनिसिलिन जी या क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन। यहाँ पे ये चीज आपको क्लासिफिकेशन में प्रिपरेशन वाले पेज से मिल जाएगी, वो आपको नोट करना है, क्योंकि इसके सारे ही नाम जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, अलग अलग नाम से पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे याद करना है आपको वेंजाइल पेनिसिलिन। वेंजाइल पेनिसिलिन के बाद पेनिसिलिन जी, उसी को बोलते हैं। फिर आता है सोडियम पेनिसिलिन जी एंड लास्ट इज क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है बेटा कि क्वेश्चन ये आता है कि पेनिसिलिन जी जो होता है वो ओरली एक्टिव है या इनएक्टिव। जब हम ओरल उसका एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहां पे वो चीज एक्टिव है या इनएक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, वो है इनएक्टिव। ठीक है, क्या है, इनएक्टिव। अब यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार करके लिखा हुआ है, आपको देखना है और नोट करना है अपनी कॉपी में कि पेनिसिलिन जी, जी स्टैंड फॉर गोल्ड, ओरली इनएक्टिव। ओके, एंड इस कैटेगरी को याद कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस कैटेगरी को याद करने की ट्रिक है कि जो नेचुरल से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप सभी जानते हैं, जहां भी ट्रिक होती है मैं उसे अंडरलाइन कर देती हूँ उस वर्ड को, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है आपको कि नेचुरल से आपको याद करना है कि जो नेचुरल है, नेचुरल क्या, नेचुरल से नट्टू। ठीक है, नट्टू जी, नट्टू जी। ठीक है, नट्टू जी क्या कर रहे हैं, वेंजो बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेंजो बजा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नट्टू जी वेंजो बजा रहे हैं। ये आपको यहाँ इसको अंडरलाइन करनी करा मैंने, यहाँ पे आप कर लेना कि नट्टू जी वेंजो बजा रहे हैं। नेचुरल पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं इसको। वेंजाइल पेनिसिलिन ओरली इनएक्टिव होती है, जी स्टैंड फॉर गोल्ड। यहाँ पे नेचुरल वाली कैटेगरी जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है वो है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। अब जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, एज लगा है ना, यहाँ पे एंजाइम वर्क कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, एज जहाँ लगता है बेटा वहाँ एंजाइम वर्क करता है। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, बीटा लैक्टेमेज। अब इसको इनहिबिट करने के लिए हम जो ड्रग दे रहे हैं, यानी कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर बोलेंगे उन्हें। अब इनको सुसाइड इनहिबिटर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुसाइड इनहिबिटर। ओके, अब यहाँ पे ड्रग कौन सी आती है, तो ओनली जो है 3 ड्रग्स यहाँ पे आती हैं। ये फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ चुकी हैं ये ड्रग पहले भी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या है, क्लेवुलेनिक एसिड, सेल्वेक्टम एंड लास्ट इज टाजोवेक्टम।
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैल्वुलेनिक एसिड, सेल्वेक्टम एंड लास्ट इज टाजोवेक्टम। यहाँ पे हम इस चीज को याद कैसे करें? यहाँ पे हमको याद करना है ट्रिक से। ट्रिक क्या है? बेटा, ठीक है, कोई फादर अपने बेटे को बोल रहे हैं, बेटा जो कल्लू है, ठीक है, बेटा कल्लू साला तेज है, बेटा कल्लू साला तेज है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा से क्या है? बीटा लैक्टमेज। क्या है? बीटा लैक्टमेज। फिर कल्लू से क्या है? कैल्वुलेनिक एसिड। साला से क्या है? सल्वेक्टम। एंड तेज से क्या है? टाजोवेक्टम। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक से आपको ये ड्रग याद करनी है। रिमेम्बर वन थिंग, आपको जरूरी नहीं है हमारी ट्रिक से याद हो, आप अपनी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैल्वुलेनिक एसिड, सल्वेक्टम एंड टाजोवेक्टम। ट्रिक है बीटा कल्लू साला तेज है। यहाँ पे ड्रग स्टार करके मैंने लिखा हुआ है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ चुकी हैं ड्रग, ये याद रखना है आपको। पेनिसिलिन, बेटा कीमो का जितना भी पार्ट है ना सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए, साइड इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गए, या फिर उनके इनिबिटर्स पूछ लिए। इस नहीं पूछा तो फिर ड्रग एंड कैटेगरीज पूछ लेते हैं। यहाँ से हर एक चीज जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें हर एक चीज जो है पढ़नी है। अब यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। थर्ड इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। इसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं? जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं इसमें और 3 सब कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज एसिड रेसिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। ठीक है, ऐसी ड्रग जो एसिड रेसिस्टेंट हो और किसका अल्टरनेटिव हो? पेनिसिलिन जी का। जी स्टैंड फॉर गोल्ड। तो ऐसी कौन सी ड्रग है? अब जी को तो विक्ट्री ही हरा सकती है, तो याद रखना कि पेनिसिलिन वी अल्टरनेटिव है पेनिसिलिन जी का। ये एसिड रेसिस्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसमें कौन सी है इस कैटेगरी में ड्रग आती है? पेनिसिलिन वी को ही बोला जाता है। फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। अगर वर्ड्स ड्रग के बड़े होते हैं, आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, तो सबसे इजी तरीका है वर्ड्स को ब्रेक कर लो। वर्ड्स को जब हम बीच में से तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, छोटे छोटे हो जाते हैं, तो हम इजीली उनको बोल पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर लिया करो। अब क्या है? फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है, वो है कि ये क्या होती है, इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ये ओरली एक्टिव होती है। क्या होती है? ओरली एक्टिव होती है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि पेनिसिलिन जी था जो इनएक्टिव था, बट पेनिसिलिन वी विक्ट्री है, विक्ट्रियोलरी एक्टिव होती है। वी विक्ट्री को स्टैंड नहीं करता है, वी वैसी को स्टैंड करता है। यहाँ पे मैंने आपको सिंबॉलिक याद करने के तरीके से आपको बता दिया कि वी स्टैंड फॉर वैसी को। ट्रिक के लिए आप इसको विक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन। अब यहाँ पे आधे लोग तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो है एंजाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, एंजाइम कौन सा है? पेनिसिलिनेज एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रग क्या है? अब यहाँ पे जो ड्रग है वो है पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन में मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड ऑक्सासिलिन। ठीक है, ये जो 4 ड्रग हैं ये होती हैं पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन। अब यहाँ पे एक ड्रग और होती है, बट वो यहाँ पे लिखा नहीं है। जो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ इतनी ही 4 ही ड्रग पढ़िए। यहाँ पे देखो अब कैसे लर्न करोगे। एक चीज तो ये कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या ड्रग सिमिलर है? क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे से स्टार्ट करना। जो ऑक्सासिलिन है, ठीक है, ऑक्सासिलिन देखो यहाँ पे भी ऑक्सासिलिन है, यहाँ पे भी ऑक्सासिलिन है, बस क्या लगे हैं आगे? कंपाउंड लगे। अब कौन से कंपाउंड लगे? ऑक्सासिलिन। ऑक्सा में अगर क्लोराइड ग्रुप लगा दो तो क्लॉक्सासिलिन हो जाएगा, अगर 2 क्लोराइड ग्रुप लगा दो तो डाइक्लॉक्सासिलिन हो जाएगा। 2 लगाते हैं, जब 2 ग्रुप लगाते हैं तो डाई बोला जाता है केमिस्ट्री में भी। तो इस चीज को याद रखना कि यहाँ 2 क्लोराइड ग्रुप है, इसलिए इसको डाइक्लॉक्सासिलिन बोला जा रहा है। फर्स्ट इज ऑक्सासिलिन, इसमें अगर हम क्लोराइड ग्रुप ऐड करेंगे तो क्लॉक्सासिलिन, एक और क्लोराइड ऐड करा तो डाइक्लॉक्सासिलिन, एंड वन इज डिफरेंट, दैट इज मेथिसिलिन, दैट इज मेथिसिलिन। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये चारों ही ड्रग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ड्रग कहलाई जाती हैं पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन ड्रग। एंड
वन थिंग और मोर दैट कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन रहता है कि ऐसी स्ट्रेस मतलब जो ड्रग है पेनिसिलिन रेसिस्टेंस पेनिसिलिन, इनमें ऐसी कौन सी ड्रग है जो एसिड रेसिस्टेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कौन सी ड्रग है जो दो मैकेनिज्म पे काम कर रही है। फर्स्ट इज एसिड रेसिस्टेंस एंड सेकेंड इज पेनिसिलिन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे एक ड्रग है वो है डाइक्लोक्सासिलिन। ड्रग इज डाइक्लोक्सासिलिन। यहाँ पे ये चीज आपको याद करनी है, ड्रग इज डाइक्लोक्सासिलिन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नोट कर लो आप कि ये ही ड्रग होती है जो एसिड रेसिस्टेंस भी है और ये ड्रग पेनिसिलिन रेसिस्टेंस भी। आप इसको याद करने की ट्रिक कैसे याद करेंगे, एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप ऐसे देख लो कि ऑक्सासिलिन ही है सारी ड्रग, बस एक में क्लोराइड, एक में दो क्लोराइड एंड एक में क्या है मिथाइलसिलिन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है सिलिन में। सारी ही पेनिसिलिन में सिलिन ग्रुप जरूर आएगा, ये वर्ड सिमिलर है, कुछ ड्रग्स में नहीं भी है तो वहां पे मैंने ट्रिक ऐड करा दी है, बट सिलिन इज कॉमन। यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक है कि दो ट्रिक है, एक तो मैकडोनल्ड, फर्स्ट इज मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड को आपको ऐसे ही प्रोनाउंस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग नहीं देखनी है कि मैकडोनल्ड की सही स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे हमने मैकडोनल्ड को अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखा है। तो मे मीन्स होता है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे देखो, मे मीन्स होता है मेथिसिलिन, सी मीन्स होता है क्लोक्सासिलिन, डी मीन्स होता है डाइक्लोक्सासिलिन, ओ मीन्स होता है ऑक्सासिलिन। अब यहाँ पे एक चीज और, जिन लोगों को ऐसे याद हो तो ठीक है, वरना सेकेंड ट्रिक इज कि मैं कल डाईऑक्स लाया। सेकेंड ट्रिक क्या है कि मैं कल डाईऑक्स लाया। मैं मीन्स होता है मेथिसिलिन, कल मीन्स होता है क्लोक्सासिलिन, डाई मीन्स होता है डाइक्लोक्सासिलिन एंड ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सासिलिन। यहाँ पे ये जो ड्रग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। बट रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट इज डाइक्लोक्सासिलिन जो है पेनिसिलिन रेसिस्टेंस भी है एंड एसिड रेसिस्टेंस भी है। ठीक है, सेकेंड इज कि जो ऑक्सासिलिन है, ठीक है, ऑक्सासिलिन है, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है बेटा हिपेटाइटिस। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हिपेटाइटिस, इसको नोट पैड में नोट कर लेना। ऑक्सासिलिन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हिपेटाइटिस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये थर्ड कैटेगरी की हमने दो पढ़ लिए हैं, एसिड रेसिस्टेंस एंड पेनिसिलिन रेसिस्टेंस। अब थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, दैट इज लास्ट कैटेगरी ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। इस कैटेगरी में भी 3 सब्स कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट इज अमाइनो पेनिसिलिन, सेकेंड इज यूरिडो पेनिसिलिन एंड थर्ड इज कार्बोक्सी पेनिसिलिन। यहाँ पे एक एक करके हम तीनों ही चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को स्किप मत करना, अभी भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें बीच बीच में नोट कराई जाती हैं जो कि आप ही के लिए यूजफुल है, तो वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप नहीं किया करो। ठीक है, बार बार देखने से अच्छा है कि चीजों को एक बार में जो है क्लियर किया जाए, एक बार में ही अच्छे से उन चीजों को पढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज और, इफ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लगता है कि हमें आप लोगों को और जो है ऐसे ही पढ़ाना चाहिए और वीडियोस लाने चाहिए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्ट। एंड जो आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया है उसको हम बिल्कुल फुलफिल करेंगे, आपके लिए ऐसे ही अच्छे मटेरियल एंड अच्छा गाइडेंस जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड आफ्टर जो 6 मंथ है वो हमारा जीपेट एग्जाम है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हमें क्रैक करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी कराई जा रही है। साथ में आपको फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर की भी जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसे ही हमारा जो है, अभी हम लोग टेस्ट सीरीज लेके नहीं आए हैं, बट जल्द ही हमारी जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको है राजस्थान फार्मासिस्ट का मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे। आफ्टर लॉकडाउन में भी जो है फार्मासिस्ट का एग्जाम जो एनसीएल वगैरह राजस्थान कैंसिल हुआ था, वो आप लोगों को जो है लॉकडाउन के बाद नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, क्योंकि डेट आ चुकी थी एग्जाम्स की, बट लॉकडाउन के चक्कर में एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे। तो यहाँ पे जो है आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि हम लगातार
आपके लिए नए सेशंस लाते रहेंगे और वही सेशंस लाएंगे जो आपको बेनिफिट दे सके एग्जाम में। इसके अलावा आपको बस ये करना है कि आपको हमें सपोर्ट करना है, चैनल को वॉच करना है एंड जो भी हम इम्पोर्टेंट बताते हैं उसको नोट डाउन करना है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। यहाँ पे इसमें 3 सब कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज अमाइनो, सेकंड इज यूरिडो एंड थर्ड इज कार्बोक्सी पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन में कौन सी ड्रग आती है? अमाइनो पेनिसिलिन में 3 ड्रग आती हैं। फर्स्ट इज एम्पिसिलिन, सेकंड इज वेकेम्पिसिलिन एंड थर्ड इज एमॉक्सिसिलिन। नो डाउट सब में सिलीन वर्ड कॉमन है, मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन में सिलीन आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमें याद करना है जिससे कि हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर पाए। तो अमाइनो पेनिसिलिन जो है, अमाइनो पेनिसिलिन में आपको इस तरीके से याद करना है। ट्रिक को देखो, ट्रिक क्या है कि अम्मी ने बोला, ठीक है, अम्मी यानी मम्मी, अम्मी ने बोला एमपी बक रहा है एमॉक्सी को। अब यहाँ पे लोग ये मत कहने लगना कि एमपी की स्पेलिंग तो मैम सिंबल जो होता है एमपी होता है, आपने AMPI लिखा हुआ है। तो बेटा हमने अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ड्स को जो है अरेंज करते हैं। यहाँ पे अम्मी ने बोला एमपी बक रहा है एमॉक्सी को। तो अम्मी मीन्स होता है अमाइनो पेनिसिलिन, फिर एमपी मीन्स होता है एमपी पेनिसिलिन, ठीक है। बक से होता है बेकेम्पिसिलिन एंड एमॉक्सी से होता है एमॉक्सिसिलिन। यहाँ पे जो है एमपी, अम्मी ने बोला एमपी बक रहा है एमॉक्सी को, तो अम्मी ने बोला तो अमाइनो पेनिसिलिन, एमपी को तो एमपी पेनिसिलिन, बक रहा है बेकेम्पिसिलिन एंड एमॉक्सी को तो एमॉक्सिसिलिन। यहाँ पे अमाइनो पेनिसिलिन की कैटेगरी कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो ड्रग इंपॉर्टेंट है वो है एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, क्योंकि इनका जो एडवर्स इफेक्ट होता है बेटा वो इंटेंस डायरिया होता है। दोनों का ही डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बट सबसे ज्यादा जो सीवियर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन करती है वो एम्पिसिलिन करती है, इसलिए याद रखना ये दोनों ही ड्रग को। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है यूरिडो पेनिसिलिन। यहाँ पे देखिए आप कि यूरिडो पेनिसिलिन में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे 2 ड्रग आती हैं। फर्स्ट इज पाइपरासिलिन एंड सेकंड इज मेजलोसिलिन। अब यूरिडो पेनिसिलिन में ड्रग है पाइपरासिलिन, मेजलोसिलिन। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ देखो ट्रिक क्या है, यूरिन पाइप में कर रहा है, यूरिन पाइप में कर रहा है। जो पेशेंट्स होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट होते हैं, मोस्टली उन लोगों को जो है यूरिन पाइप जो यूज कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम वही ट्रिक बनाई हुई है, हमने यूरिन पाइप में कर रहा है, कौन पेशेंट कर रहा है वो अलग ही है, यूरिन पाइप में कर रहा है। यूरिन से यूरिडो पेनिसिलिन, पाइप से पाइपरासिलिन एंड में से मेजलोसिलिन, ठीक है, मेजलोसिलिन, ठीक है, मेजलोसिलिन। एक चीज और, यहाँ पे ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको कि यूरिन पाइप में की जगह अगर मजे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यूरिन पाइप में मजे से कर रहा है, क्या कर रहा है, यूरिन पाइप में मजे से कर रहा है, तो मजे से मेजलोसिलिन हो जाएगा, फिर में साइलेंट कर देना। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी, वन थिंग मोर, कि जो यूरिडो पेनिसिलिन होता है उसमें जो ड्रग्स आती हैं इनको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये ड्रग जो है वो एंटी स्यूडोमोनास ड्रग होती हैं। क्या होती हैं? एंटी स्यूडोमोनास ड्रग। इन ड्रग को स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को किल करने, रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। एंटी स्यूडोमोनास ड्रग कहलाई जाती हैं ये ड्रग। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी जो है वो है कार्बोक्सी पेनिसिलिन। अब यहाँ पे जो कार्बोक्सी पेनिसिलिन है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन कैसे याद करोगे? यहाँ पे जो ड्रग है क्लासिफिकेशन में एक ही ड्रग दी हुई है, दैट इज कार्बेनिसिलिन, बट हमको यहाँ पे एक ड्रग और नोट करनी है, दैट इज टिकारबेनिसिलिन, अब यहाँ पे क्या ट्रिक है? यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखो कार्बोक्सिसिलिन की जो कैटेगरी है वो कार से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कार, ड्रग भी उसी से स्टार्ट हो रही है, कार्बेनिसिलिन, यानी कार कॉमन है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है जो हमने ऐड कराई है वो टिकारबेनिसिलिन या टिकारसिलिन, उसमें भी कार आ रहा है, तो इसकी जो ड्रग है उसमें कार जरूर आएगा कार्बोक्सिसिलिन में।
अब एक चीज और, कैसे कि जो कार है, कार को क्या टाई कर रहे हैं ना, कार को क्या कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं। तो ये कार के आगे अगर टाई लगा दोगे, TI टाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिकार बेनिसिलिन, क्या हो जाएगा, टिकार बेनिसिलिन, यही ड्रग है। अब एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो कार्बेनिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। कार्बेनिसिलिन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है, अच्छा एक चीज स्टोरी से याद करते हैं। कार है, कार से मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं वो कार से होते हैं, ठीक है। अब कार से एक्सीडेंट हुआ तो ब्लीडिंग होगी तो फिर सर्जरी भी होगी, ठीक है, सीजर्स वगैरह लगेंगे। तो यहाँ पे जो है एडवर्स इफेक्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट है कि कार से गए तो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से क्या हुई, ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग में सर्जरी या सीजर्स लगे। तो ब्लीडिंग एंड सीजर्स इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट, कार्बेनिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट है ब्लीडिंग एंड सीजर्स। यहाँ पे ये जो ड्रग की कैटेगरी है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने आज पढ़ा था पेनिसिलिन में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। जो सेमी सिंथेटिक कैटेगरी थी उसमें 3 सब कैटेगरीज थी, which is acid resistance alternative to penicillin G, next is penicillinase resistance penicillin, and last is extended spectrum penicillin। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में भी जो थी 3 सब कैटेगरीज थी, फर्स्ट इज अमाइनो पेनिसिलिन, सेकेंड इज यूरिटो पेनिसिलिन एंड लास्ट इज कार्बोक्सी पेनिसिलिन। ऐसा हमारा फ्लो चार्ट था। यहाँ पे हमने ये क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को जो है ट्रिक अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ड्रग्स को लेके वो भी आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इनमें तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड जो भी डाउट्स हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप आज के लिए बस इतना ही, बस ये जो भी मैंने आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, नोट कराया है, वो अपनी अपनी नोटपैड में, एंड क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन हो केडीटी पार्टी की तो उसमें नोट कर लीजिएगा एंड रीड करते रहिए। क्लासिफिकेशन डेली रीड किया कीजिए। इसके अलावा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए ताकि हम और वीडियो लेके आ पाए आपके लिए। थैंक यू।